अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महफिल जब शुरू होती है तो एक बुनियाद रखी जाती है, और जब महफिल कमाल को पहुंचती है तो इमारत मुकम्मल हो चुकी है। जो संजीदा हजरात हैं वो जरा ध्यान से मेरी बातें सुने। जो कलाम आपने सुना, मैं यही महसूस कर रहा था कि मैं बोल रहा हूं, इसलिए मेरी गुफ्तगू इंतहाई इख्तिसार के साथ होगी। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो घर आज बना है, जो इमारत बनी है, उसका लुत्फ क्या है। जो बहुत पीछे बैठे हैं, अगर किसी के आगे थोड़ी सी भी जगह है तो यकीनन शैतान उसमें घुसने की कोशिश करेगा और आपके मुंह से अल्लाह का नाम निकलने नहीं देगा। इसलिए जो आखिरी चंद कलाम किसी वजह से बयान नहीं हो सके, मैं चाहता हूं कि वो इस इमारत के हुस्न में इजाफा बनकर इसकी अजमत को और ज्यादा वाज़ेह कर दें। हम इस्लाम के 1400 साल की तारीख को अगर पढ़ें तो आज का दौर भी फितनों का दौर नजर आता है, लेकिन हमारी तारीख, हमारा माजी जहां हुसैनियत की वजह से बड़ा ताबनाक है, वहीं यजीदियत जैसे जितने दाग लगे हैं उसने हमारे माजी को और हमारी तारीख को काफी नुकसान पहुंचाया। और मैं ये चाहता हूं, और मेरी ये चाहत है कि अब किसी मां को यजीद पैदा ना करने दिया जाए। जुबान भी है, समात भी ठीक है, तो अल्लाह का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। हजरात, हम फितनों के दौर से गुजर रहे हैं, और फितना ये है सबसे बड़ा कि बहुत छोटा आदमी एक बड़ी हस्ती के बारे में कमजोर बात कर रहा है। तो आप में जो जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए मेरा पैगाम है, एक बहुत बड़ी कैफियत है, मैं इसको दास्तान या तारीख का नाम नहीं दूंगा, एक बहुत बड़ी कैफियत है जिसका इजहार मदीने के ताजदार ने अपनी जुबान हक तुर्जुमान से इरशाद फरमाया। बहुत कुछ कहा, और जो कुछ नबी ने कहा वो हक कहा और सच कहा, और वैसा ही हुआ, वैसा ही होना चाहिए था।
जो तरतीब आमिना के लाल ने बयान फरमाई थी, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, ये वो तरतीब है जो हमें नजर आ रही है। अब इसके बाद मैं तरतीब के उस हिस्से में आता हूं जिसमें हसन हुसैन की ताजदारी का जिक्र है, बादशाही का जिक्र है, और बादशाही भी एक ऐसी कैफियत के साथ जब फैसले हो जाने हैं, हक और बातिल में फर्क सामने आ जाना है, साबिर और जालिम के दरमियान जुदागाना रंग नजर आने हैं, और एक दुनिया जिसका नाम जन्नत है उसने आबाद होना है, और जिसकी बादशाही कमली वाले ने अपने इन दोनों शहजादों के नाम की है। किरदार हसन देखें, सिर्फ इसलिए अल्लाह का नाम लेते हैं कि मुझे ये शक न पड़ जाए या आप फौत हो चुके हैं या होने वाले हैं। कहना सिर्फ अल्लाह ही है। बड़ी तरबियत दी कारी साहब ने, लेकिन लगता यह है असर नहीं हुआ। वो शायद आपके अंदर जाकर कहीं फंस गया है जज्बा। तो मैं चाहता हूं कारी साहब को भी क्रेडिट मिलेगा जब आप बहुत मोहब्बत से ऊंची आवाज में अल्लाह का नाम लेंगे। अब तवज्जो फरमाएंगे। मैं सिर्फ मुतवज्जे करने के लिए और बड़ा ही अहम पैगाम आपको देने के लिए आपसे इस वक्त रात के इस पहर में, वैसे मैंने बहुत महफिलों में देखा है, चाहे वो महफिल बहुत जल्दी शुरू हो जाए चाहे बहुत देर से शुरू हो, लेकिन जब 12 बजते हैं ना तो ये 12 मुसलमानों के लिए नहीं बजते, लेकिन मुसलमानों पर भी इसका असर हो जाता है। अब मुझे बताइए, ऐसी महफिल से जो उठकर गए हैं उनसे बड़ा कोई बेवकूफ हो सकता है? चाहे उनका स्टेटस कोई भी हो। तो जो गए हैं वो तो गए हैं, आप भी गए न हो। मैंने चूंकि पैगाम देना है, जब तक आप तैयार नहीं होंगे आप जल्दी से तैयार हो जाएं। मैंने खुतबे जुमा कल यंगपुर में देना है और यहां बूढ़ा मुझे बहुत कम कोई नजर आया है, 1 2 4 के अलावा। तो ज़ाहिर है यंगपुर में तो इस सब यंग को आना पड़ेगा ना फिर, या उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। और कल रात बहुत ही अजीम शान महफिल मियां चन्नू की सरजमीन पर हो रही है। और ये जो ये महफिल हो रही है, ये कोई रस्मी नातखानी की महफिल नहीं है। ये एक बुनियाद हम उस्तवार कर रहे हैं जो पीरी मुरीदी से भी बालातर है। हमारी मेराज पीरी मुरीदी नहीं है, हमारी मेराज पीरी मुरीदी के जरिए मदीने वाले तक पहुंचना है। अब जो पहली ईंट लगती है ना नीचे, वो गरीब नीचे जरूर होती है, लेकिन ऊपर लगने वाली आखिरी ईंट उस पर रोब नहीं जमा सकती, क्योंकि अगर वो जरा हिल गई मुझे चंद लोग ऐसे नजर आ रहे हैं आज जो अगर हमारे उस अहदो पैमान का हिस्सा बन जाए कि ये पाकिस्तान कुरान के नाम पर बना है
तो फिर हर मां कुरान की कारिया क्यों नहीं है? अब जितने लोग बैठे हैं, कोई बेटी आपके अब्बा जान के अकद में आई, आप पैदा हुए और उसी बेटी को जब मां का रूप मिला ना, तो आपके लिए उसी के कदमों के नीचे एक जन्नत सजा दी गई। औकाड़ा के गयूर साथियों, हो सकता है जो गुफ्तगू मैं आज कर रहा हूं कल ये नहीं होगी, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि आज इस गुफ्तगू का जो हिस्सा आपके लिए है, उसको आपने आज ही अपना लेना है। कल तो किसी ने देखे ही नहीं, लेकिन जब आपकी कल आज में बदले तो आप बदले हुए होंगे। अगर थोड़ा सा पीछे हो जाए, स्टेज का सत्यानाश किया हुआ आप लोगों ने, थोड़ा सा पीछे हो जाए और थोड़ा सा पीछे हो जाए, क्योंकि आज अगर आप भी किसी बेटी के बाप हैं तो कल वो भी किसी के अकद में जाएगी। अगर आपसे कोताही हो गई, गलती हो गई, आपने ख्याल न किया और वो एक ऐसी मां बन गई जिसके कदमों में तो जन्नत है, लेकिन जिसकी गोद जन्नत न बन सके, मैं उन बेटियों के नाम पर आपको दावत फिक्र देना चाहता हूं। बेटी कितनी इज्जत वाली चीज है, इसका अंदाजा शायद आप बेटी के माथे का बोसा लेकर और बेटी को नित नए खिलौने देकर भी शायद न समझा सके, लेकिन सईदा कायनात का अपने अब्बा जान के हुजूर में आना जरा देखकर समझो तो सही। अपनी बेटी के लिए जब खड़ा हो जाता है नबी, अब एक ऐसी बेटी की मैं बात कर रहा हूं जिसकी परवरिश आपके जिम्मे है, जिसकी तरबियत आपके जिम्मे है। और मैं एक बेटी के बारे में थोड़ी सी निशानदेही करके तकरीबन अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर चुका हूं। बेटी की शादी होती है, मियां बीवी अपने सुहाग के कमरे में जाते हैं और मिलकर फैसला ये करते हैं कि अगर इसके बाद कोई दरवाजा खटखटाए तो हम किसी सूरत में दरवाजा ना खोलें। दस्तक होती है, पूछते हैं कौन? दूल्हा की मां है। बेटा कहता है अम्मा जान अब आप भी आराम कीजिए। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक होती है। कौन? वो असल में बेटी की मां होती है। तो मुआहदे के मुताबिक तो ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन दुल्हन बनी बेटी अपनी मां के लिए दरवाजा खोल देती है। वक्त गुजर जाता है, उनके यहां एक बेटा होता है, फिर एक बेटा होता है और फिर एक बेटी होती है। तो जिस दिन बेटी होती है वो नौजवान मिठाइयां बांटता है, खुशी का इजहार करता है,
खुशी की हर हद पूरी करता है। उसकी बीवी बड़ी हैरान है कि बेटे पैदा हुए, इसने खुशी नहीं मनाई। बेटी के पैदा होने पर खुशी, सवाल कर दिया कि ये मुझे समझ नहीं आई। उसने कहा जब दरवाजा बंद होगा ना तो ये बेटी दरवाजा खोलेगी। आज आपका अपनी बेटी से क्या सलूक है, ये आपकी एक कौम बनने और फिर कौम से उम्मत बनने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। अब मुझे आपके बोलने की हसरत नहीं है, अब मुझे आपसे कोई तकाजा करने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि आपका किबला दिल बिल्कुल ठीक सिमत पे आ गया। आपको मैं पीरी मुरीदी से आगे ले गया हूं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अब मुझे इंसाफ से बताइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, उसने अथॉरिटी मान ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसने ये कलमा पढ़ लिया, तालीम सही नहीं हुई, तरबियत सही नहीं हुई, गुफ्तगू का सलीका नहीं आया, डिस्कशन का तरीका नजर नहीं आया, समझ नहीं आया, जो ओल फोल बक रहा है, जो भी करेगा उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं होगा। थोड़ा सा बड़ी शफकत होगी, थोड़ी देर के लिए मत उठिए, बड़ी आपकी मेहरबानी। जो बैठे हैं, मैं बिल्कुल अपनी गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में आपको पहुंचा चुका हूं। आज कलमा पढ़ने वालों, ये फितने जो हमें नजर आते हैं, बेहयाई फितना है, फाहशी फितना है, बदकारी फितना है, झूठ फितना है, गीबत फितना है, लान तान भी फितना है, तनकीद और तनकीस भी फितना है। एटलीस्ट कम अज कम जिनकी तारीफ अल्लाह कर रहा है, काट तो जबानें अपनी, अगर ये बोल नहीं सकती हैं तो। सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, गीबतें करते हैं, अल्लाह के जिक्र में आकर हम गुंग हो जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मुझे आपको हम सफर बनाना है। बोसे देना लेना ये भी कोई कम अकीदत नहीं है, मगर नेज़े की अन्नी पे चढ़ के कुरान पढ़ते रहना, ये है तरबियत। आपको दोस्तों को ये गम होगा, हर बंदे का अपना एक म्यार होता है कि यार बंदे कुछ कम आए हैं, ज्यादा होने चाहिए थे। मैं कहता हूं बंदा एक भी आ जाए तो एक ही कम नहीं होता। बहुत सारे साथी जो यहां बैठे हैं, अगर बड़ी आपकी मोहब्बत है, थोड़ी देर के लिए मुझे माफ कर दें। ये जो आपने खिदमत कर दी है, इनकी वो मेरी की है ना आपने। हम अपने अंदर मेरी तेरी नहीं समझते,
अब आपके देने की बारी नहीं, अब आपके लेने की बारी है। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल आप ना जेबों को अपने पास रखें, जुबानों को अल्लाह के नाम कर दें। देखें, आप खिताबत, नकाबत, फसाहत और राग, और ये मैं किसी की चीज नहीं समझता हूं। अगर आप में ये ज़ौक है ना, तो मैं इसको भी अपनी चीज समझता हूं। अगर किसी राग में आकर आपके दिल के तार सही हो जाए, आप जब उठ कर आते हैं, देखें, ये लेना बड़ा आसान काम है, देना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जब आप में ये जज्बा पैदा हो गया ना कि आपने नाम पर इतना कुछ कर दिया है, तो जब आपको काम की समझ आएगी तो मेरा ख्याल है अब आपके पास बचे हुए हैं। पर जब काम की समझ आ जाएगी ना, तो फिर सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत अदा करते हुए कपड़े भी उतार दोगे, टाट पहन लोगे, कांटों के बटन लगा लोगे, और रब को भी जब प्यार आएगा ना, तो फरमाएगा जिब्रील, जिब्रील, नबी के यार को देखा है? इससे पहले कि यारे गार, अगर मैं ये कहूं कि अगर आपकी जुबान नहीं खुल रही है तो अपने मुंह को खुद नवाज दीजिए। हजरात, फरमाए जिब्रील, मैं अकेला हूं, आप बहुत सारे हैं। जाने वालों को पैगाम तो मिलना चाहिए कि ये गए नहीं है। यारे गार आ रहा है, जिब्रील, यारे गार कमली वाले के पास जा रहा है। इससे पहले कि पहुंचे टाट पहनकर, तुम भी टाट पहन लो, सब कुर्सियों को पहना दो और कमली वाले को सलाम भी पेश करना। और जब टाट पहन कर जाओगे ना, कांटों के बटन लगाकर जाओगे ना, तो नबी को अपने यार पर कितना प्यार आएगा। तो आज मैं बात कर रहा हूं इस कौम की हर उस बेटी की, आप जैसे बाप अपनी बेटियों के लिए क्या बन रहे हैं ये आप ही बता सकते हैं। लेकिन जब मैं इस कौम की बेटियों को सरे बाजार रुसवा होता देखता हूं तो ज़ाहिर मुझसे नहीं रहा जाता। और आज की इस नशिस्त में मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, मौलिक बन जाना कमाल नहीं है, मुबल्लिग बन जाना कमाल नहीं है। और शेखुल मशाइख बन जाना कमाल नहीं है। सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक रसूल पाक की नौकरी का मुजस्समा बनना जरूरी है। देखें, हमारी मजालिस, हमारी महाफिल, हमारा तरीका तबलीग उस तरह मुअस्सर नहीं है। जब आशिक और मुहिब्बीन कमली वाले के सामने बैठकर नबी का दीदार करते हुए नबी से अपने प्यार का इजहार करते थे ना, हम हजरत अल्लामा को खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह आपको सेहत कामिला अता फरमाए।
ये कुर्सी यहीं ले आइए, बिल्कुल डबल ज़्यादा, हम भी ज़्यारत कर लेंगे ना आपकी जी। बाकी हजरात तशरीफ रखें। जो रास्ता दे रहे हैं ये बहुत ज़रूरी होता है, इज्जत वालों की इज्जत करना ज़रूरी होता है, लेकिन जो बिला वजह उठते बैठते हैं वो कोई इज्जत नहीं कर रहे होते, वो बस ऐसे ही होता है। दुरूशी पड़े ऊंची आवाज में अल्लाहुम्मा सल्ली। हजरात, इस शहर का मर्द कलंदर और इस शहर का इश्क मुस्तफा के मिशन का एक अजीम सालार, तो मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था, मक्के के काफिर अपनी बेटियों को सिर्फ कत्ल नहीं करते थे, जिंदा दरगोर करते थे। तो आप क्या कर रहे हैं? नाराज ना हो, आप अपनी बेटियों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? तो मेरे पास आपके लिए यह पैगाम है कि आए मैं और आप मिलकर सिर्फ अपनी बेटियों के लिए नहीं, कौम की हर बेटी के लिए एक ऐसा महफूज किला, किला नहीं किले बना दे जहां से वो निकले तो एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में पीएचडी की डिग्री हो, वो आला ऑफिसर हूं, वो माहिरीन अद्वियात हूं, लेकिन एक डॉक्टर मां से, एक वकील मां से, एक पीर मां से, एक मुअल्लिम मां से बेटी को अगर हया न मिल सके और कमली वाले की वफा न मिल सके तो मुझे बताइए हुसैनी कहां से आएंगे? मुझे यजीदियत से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन हुसैनियत को, कुल जाल हक को, मजाहकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका का रूप तो देना पड़ेगा। मैं यकीन रखता हूं, दुआ भी करता हूं, आए हम एक झंडा उठाएं, इमारत बहुत अच्छी बनी है, हिफाजत तो कर सके ना। जो इमारत बारिश के पानी को न रोक सके वो किसी जल्जले का क्या मुकाबला कर सकेगी? तो मेरी आपसे गुजारिश ये है, आज की इस रात में कमली वाले से ही सौदा कर लें, क्योंकि सुल्तान फयाजुल हसन बेशक अपने बाबा जान गाजी अब्बास अलमदार के कदमों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाते हुए जो करबला में उन्होंने वफा का हक अदा किया, उस पर लमा लमा चलने, कट मरने
और कौम को एक नई जिंदगी देने के लिए हम वक्त तैयार। और जितने भी आप दर्द दिल वाले हैं, मैंने एक निशान लगाया है हुसैनियत का, और मैं चाहूंगा कि आपको जरूर हुसैनियत का वो किला दिखा दिया जिसमें कोई फिरका वारियत नहीं है, जिसमें कोई फिरका नहीं है, जिसमें कोई फितना नहीं है, या जज्बे मौला है, या इश्क मुस्तफा है, या कुरान है, और या फिर वो कमली वाला अपनी अदाओं के साथ जलवागर है, जिसकी तारीफ करके आज तक हमें समझ नहीं आई कि कमली वाला है क्या। अब यकीन करें, बड़े बड़े शेखुल हदीस, बड़े बड़े शेखुल कुरान, बड़े बड़े फुकाहा, बड़े बड़े माहिरीन फिक्र जब बात करते हुए अपनी हुदूद से निकलते हैं, तो मैं सोचता हूं ये कौन सा कुरान पढ़ रहे हैं जिसने इन्हें तमीज नहीं सिखाई कि जब कुरान पढ़ा जाए तो इस अंदाज में पढ़ा जाए कि तसव्वुर ये बन जाए जिसका कलाम है मैं उसको सुना रहा हूं, और जिसका कलाम है वो मुझसे अपना कलाम सुन रहा है। वरना तो आप देखें ना, सवाब तो अगर अपनी हमसायगी में रहने वाले किसी यतीम, किसी गरीब, किसी भूखे इंसान को, अपनी गली में आने जाने वाले किसी मजबूर इंसान को आप मोहब्बत की एक नजर से भी देख लेंगे ना, तो उस पर भी सवाब आपको मिल जाएगा। बात सवाब की नहीं है, ये महफिल का हर लम्हा सवाब था, लेकिन अगर इस महफिल से आपको किरदार न मिले, आपका इखलाक न संवरे, आपके अंदाज न बदले, आपका तरीका जिंदगी न बदले, तो मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर चुका हूं। अब कहीं ना कहीं कोई झोल होती है तो फिर महसूस होता है यार ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए। वो झोल होती है और बाज़ औक़ात बहुत सारी गलतियां इकट्ठी होकर वो झोल बन जाती हैं। लेकिन मैंने पहले कहा है कि देखें, आप आए हैं ना, तो ये ना समझिए कि आप आए हैं, आपको बुलाया गया है। तो फिर जब आपको बुलाया गया है तो जिस मकसद के लिए बुलाया गया है उसकी समझ तो आपको आनी चाहिए ना। ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देख ले और सारा पैगाम इसमें है। और मैं सिर्फ उकाड़े वालों को नहीं कह रहा हूं, जहां जहां आप है महफिलें करते हैं, सब कुछ करते हैं, हजारों नहीं लाखों आप उस नाम पर कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अगर पिछले 20 साल का खुलासा निकालें तो आप कहां खड़े हैं और जहां इस उम्मत को खड़ा होना था वो कहां है। आज भी अगर आप फैसला कर लेंगे ना तो इसके बाद हर महफिल आपको अपने अल्लाह के करीब कर देगी, उम्मत की इज्जत का बायस बन जाएगी। वगरना इस वक्त जो आग लगी हुई है ना फिरकों की, ये गुमराह नहीं हुए, ये तमीज की हदों को तोड़ चुके हैं। मुझे किसी ने पूछा आप भी कुछ कहिए सईदा कायनात की बारगाह में। मैंने क्या रसूलुल्लाह से बढ़कर मैं कुछ कह सकता हूं? तो सरकार ने कह दिया वही हमारी हद है। और फिर नौकरों का क्या काम है? इस बहस में आपको नहीं पढ़ना,
जिस बेटी के लिए नबी खड़ा हो जाए उस पर मैं राय दूं, आप राय देंगे, आप लफाजी करेंगे, शर्म नहीं आएगी? कौन सा इस्लाम पर एहसान करोगे कि तुमने नबी की बेटी के बारे में जुबान खोली है? शायद बहुत अच्छी राय दी हो, लेकिन नबी की राय से बढ़कर तो किसी की राय नहीं हो। खुदा के लिए हमारे आने को समझो। हमने ये फिरका वारियत नहीं फैलने दी, ना देनी है। मुझे आपकी जरूरत है। अब यकीन करें, मुझे आकर मिलने वाले और मेरे हाथ चूमने वालों की बड़ी लंबी लाइनें होती है। अगर मैं ओकाड़ा में आया हूं तो इस काम के लिए नहीं आया, वो तो आप वहां आकर कर लेते हैं। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि किस ख्वाब गफलत में सो रहे हो, ये देखिएगा और फिर इंशाल्लाह आखिरी टच दे देंगे। बर्रे सगीर पाको हिंद के नामवर सूफी बुजुर्ग हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस पसमानदा तरीन खित्ते में जहालत की तारीकियों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने का बेड़ा उठाया और इस फर्ज की तकमील को अपनी जिंदगी का मिशन बनाया। इनके इस दारे फानी से कूच के बाद फरोग़ इल्म के इस मिशन की जिम्मेदारी आपके सजादा नशीन और सुल्तान बाहू ट्रस्ट के रूह रवां बानी, अजीम रूहानी और मजहबी शख्सियत हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन सरवरी कादरी मत्तज़ल्लाह अलैह ने उठाई। उन्होंने मस्जिद हुसैन के नाम से मंसूब एक अजीमुल शान दीनी फलाही और तालीमी मंसूबे की बुनियाद रखी। गरीब नहीं सोच सकता कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मैं अल्लाह की अज़मत की कसम और नबी की हुर्मत की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को डॉक्टर भी बना दूंगा, लेकिन खुदा के लिए इस बेटे को रुसवा होने से बचा लो, इसे कुरान के नूर में बसने दो। ये मरकज़े रहमत, ये हुसैनियत का ताज पहनाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मुख्तलिफ मदारिस के हामिल पाकिस्तान और दुनिया भर में मयारी तालीमी इदारे यूनाइटेड स्कूल सिस्टम, यूनाइटेड कॉलेजेस, जामियतुल हिरा, होली स्कूल सिस्टम और अजीम और शान यूनिवर्सिटी को मस्जिद हुसैन के साथ मुंसलिक किया। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम मुल्क भर में 53,000 से ज्यादा तलबा कबल आज़ा हुसूल तालीम में मशगूल हैं। गरीब, मुस्तहिक और यतीम तलबा की तालीम और तदरीस के साथ साथ तमाम तालीमी इदारों के साथ मयारी सहूलतों से आरास्ता हॉस्टल भी कायम किए गए हैं। सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम हजारों यतीम, गरीब और बेसहारा बच्चों की कफालत और तालीम दी जा रही है। बच्चों में से एक तालिब इल्म कुर्बान अली की कहानी इसकी अपनी जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुर्बान अली है। मैं 6th क्लास का इम्तिहान दे चुका हूँ और तजवीज़ के साथ नाज़रा भी पढ़ चुका हूँ। अब मैं 7th क्लास में पढ़ रहा हूँ। यहाँ बहुत अच्छा निज़ाम है, तालीम भी बहुत अच्छी है और हॉस्टल भी बहुत अच्छे हैं। मैं पीर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। मैं बड़ा होकर टीचर बनना चाहता हूँ। एक और तालिब इल्म मोहम्मद वसीम की कहानी आपको सुनाते हैं, जो कि यूनाइटेड स्कूल सिस्टम में जेर तालीम है। इसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। मोहम्मद वसीम चंद साल का था तो इसके वालिद इस दुनिया से चल बसे। छोटी उम्र में वालिद का साया छिन जाने के बाद वसीम की वालदा ने दूसरी शादी कर ली। बदकिस्मती से वसीम का सौतेला बाप इस पर दस्ते शफकत रखने की बजाय इससे नारवा सलूक करता। वसीम इसके जुल्म से तंग आकर एक दिन अपने चचा के घर चला गया। इसके चचा ने इसकी ये हालत देखकर इसकी देखभाल का फैसला किया। इसकी परवरिश का बोझ उठाने की सिक्कत ना होने के बायस इसे तालीम दिलवाने के लिए हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम यूनाइटेड स्कूल में लेकर आया। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। मेरे अब्बू बहुत हो चुके हैं, मैं पढ़ नहीं सकता था, मुझे कोई पढ़ा रहे नहीं था। इधर यूनाइटेड स्कूल में दाखिला भी मुफ्त और फीस भी नहीं है और किताबें भी पढ़ी लेकर देते हैं और यूनिफॉर्म और शूज पढ़ी लेकर देते हैं। जहां हजरत पीर सुल्तान फयाजुल हसन कादरी ने अपने दस्ते शफकत से इसकी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी उठाई। इधर मैं बड़ा
खुश हूँ। मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ सहारा दिया। ऐसे हजारों यतीम, गरीब और लावारिस बच्चे हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जेर इंतजाम इदारों में अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं। हाजरीन, मैं ये सिर्फ मॉडल आपको दिखाया हमने। आप आए दरबार शरीफ पर, कब्रों को चूमना मना नहीं है, दरबारों पर जाना मना नहीं है, लेकिन अगर हमें आदाब नहीं आते होंगे तो हम गलतियां करेंगे। जो तवाफ काबा का मंजर देखकर किसी दरबार के गिर्द घूमता है, इसका मतलब यह है कि उसको अंदाजा नहीं हो सका कि जिस मदीने वाले का कलमा हमने पढ़ा है उसने हमें हुक्म सिर्फ काबे का तवाफ करने का दिया है। उसने हमें, मैं लोगों से कहता हूं, ये जो तुम हजारों की तादाद में चादरें चढ़ाते हो, मैं तुम सब के हिस्से की एक एक चादर हर दरबार पर चढ़ा दूंगा। तुम इन बुजुर्गों के नाम पर अपनी गली में रहने वाली किसी बेवा खातून से पूछें कि उसकी बेटी जवान हो रही है। अगर आप अपने मोहल्ले के किसी ऐसे खानदान से मिले, मेरा दिल रो रहा है। जब मैं किसी यतीम बच्चे को देखता हूं, मेरी नजर मदीने वाले की तरफ चली जाती। मुझे रसूलुल्लाह का यह फरमान तड़पा देता है। तुम्हारी जन्नत के दरवाजे, तुम्हारे लिए मैंने अपने कुर्ब के दरवाजे खुलवा दिए हैं। फरमाया क़यामत के दिन वो शख्स मेरे इतने करीब होगा जितना ये दोनों मेरी उंगलियां एक दूसरे के करीब हैं। लेकिन दुनिया में अगर अल्लाह ने तुम्हें वसाइल दिए हैं, इज्जत दी है, मकाम दिया है, तो आका की उम्मत के किसी यतीम को भी अपना कहकर तो देखो ना। मेरी आपसे गुजारिश ये है, आपको ये जो वसीम बच्चे का आपके सामने जिक्र हुआ है, मेरी अपने रिसर्च के मुताबिक हर मरने वाले बाप के सारे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। बड़े करीबी अजीज जायदाद, विरासत और हुकूक छीनते हैं। आप जरा तसव्वुर करें ना, बाप चला गया जो नाज उठाता था, और जो बाकी रिश्ते थे वो सिर्फ दिलासा भी नहीं देते, प्यार से जिंदगी अजीरन कर देते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे पास इस वक्त भी 10,000 के करीब स्पेसेस हैं। स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम है, उसी पूरे नेटवर्क के उसी एक छत के नीचे जिसका नाम हुसैनियत है। अगर मैं आपसे ये कहूं, हो सकता है उखाड़ा से 10-20 बच्चे आ जाए, लेकिन मैं उखाड़ा वाले से मैं कहूं कि तुम्हारे शहर में कितनी दरसगाहें होंगी जिनकी तुमने कभी खबरगिरी नहीं की। आए उनको उठाते हैं, उन्हें इल्म का मरकज बनाते हैं। इस कौम की वो बेटी जो डॉक्टर बन जाए और हाफिज़ कुरान भी हो, इस कौम की वो बेटी जो मोटरवे पुलिस में ऑफिसर बन जाए और आशिक़ रसूल भी हो, इस कौम का SHO, इस कौम का तहसीलदार, AC, DC, MPA, MNA, CM, PM, कमांडर इन चीफ। आज देखो टाट पर पड़ने वाले तुर्की के सदर ने
कुरान के पहरे में अपनी पूरी कौम को मदीने वाले की उम्मत बना के दिखाया है। क्या हम इस सफर को नहीं शुरू कर सकते हैं? इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आप आए मेरे पास, हजरत सुल्तान बाहू की जियारत भी करें और फिर ये देखें कि मेरे बाहू ने आज 400 साल पहले अपने आस्थाने को मैखाना हुसैन बनाकर आज हुसैनियत का जो चिराग रोशन किया है। हम कोई रस्मों वाले लोग नहीं हैं। आप तो बेटी की शादी का जब कार्ड छापते हैं ना, 2 ही सुन्नतें हैं, बड़ी अजीम सुन्नतें हैं, उस पर भी लिख देते हैं रस्म निकाह, रस्म वलीमा। मेरे नबी का दीन रस्म नहीं है, रसूलुल्लाह की सुन्नत रस्म नहीं है। तुम रस्मों के लिए लाखों लुटा देते हो, तो हम नबी के दीन के लिए सब कुछ लुटा दे तो ये कम है। मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि मुझे आपको अपना हम सफर बनाकर बड़ी खुशी होगी। आए, हुसैनियत का चिराग जलाएं। 3 फौरी तरीके मैं बता देता हूं। हर शाम मदीने वाले के नाम कर, हर शाम मदीने वाले के नाम। घर आपका होगा, सारी गली ना जमा करें, बाप बेटियां, मां बेटे, भाई बहने, बहू बेटियां और छोटे छोटे मासूम बच्चे दूध पीते। तसव्वुर करें, चादर बिछी हो, दस्तरखाने दरूद सलाम के उन्वान से। अकीदा क्या हो, हम यहां से पढ़ें, आका मदीने से सुने। और जिनको ये बात समझ नहीं आ रही है उनके लिए मैं एक सिर्फ बात कहता हूं, मदीना दूर है ना, तुम्हारा ये ख्याल है, हालांकि तुम्हारा ये ख्याल भी आमकाना है, लेकिन ये मान लो कि अगर मदीना जोग्राफियाई तौर पर दूर भी हो तो मदीने वाला दूर नहीं है। अननबी हो, क्योंकि अल्लाह ने नबी को यह इख्तियार दिया है कि वो मानने वालों को उनकी जानों से भी ज्यादा अपना कुर्ब अता करता है। और उसी वजह से इनका जो म्यार है इतना बुलंद हो जाता है कि जो नबी की अज़वाज हैं वो मोमिनों के लिए माएँ हैं, मोमिनों के लिए माएँ हैं। बहुत बड़ी इज्जत की बात है। तो आप तसव्वुर कीजिए, तो आपने हर शाम मदीने वाले के नाम करनी है, आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, सब छोटे बड़े दरूद पढ़े। नंबर आपको अभी मैं कहूंगा दे देंगे। आपने वो दरूद जितना पढ़ना है हमारे उस नंबर पर, मरकज दरूद पर भेज देना है, जहां हर रोज तकरीबन 25 करोड़ दरूद जमा होता है। अब मुझे एक बात बताइए, आप एक दफा भी पढ़ेंगे तो बरकत है, और जब ये 25 करोड़ बनेगा तो बरकत का आलम क्या होगा, नहुसत की गुंजाइश कहां रहेगी। एक तो ये बात जहन में रखिएगा, और दूसरा, कम से कम जितनी बेटियां हैं, अगर आपके कुर्बो जुबार में सल्ले अला के तरानों में किसी मदरसे के अंदर या रसूलुल्लाह के पहरे में किसी इदारे के अंदर जदीदो कदीम उलूम का हुस्न इम्तिजाज मौजूद है तो दूर जाने की जरूरत नहीं है, उन्हीं में अपने आप को पेश कर दें। और अगर आपकी दाल कहीं ना गल रही हो तो मेरे पास ले आओ। और अगर कोई इदारा, कोई मदरसा अपग्रेड होने के लिए इंतजार कर रहा है तो हम साथ हैं। आप, हम हर इदारे को मस्जिद हुसैन का रूप देने के लिए तैयार हैं। हम हर मरकज को हुसैनियत के नूर से रोशन करने के लिए तैयार हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब हजरात
सोचिएगा, घर में मशवरा कीजिएगा, और उधार आप पर हो गया है, एक बड़ा इज्तिमा आपको फिर करना पड़ेगा उखाड़े वालों, क्योंकि आज तो सिर्फ हमने पनीरी लगाई है ना। जो 2-4 आदमी बैठे हैं मेरी बातों को समझ चुके हैं, और उनसे मैं तवक्को रखता हूं कि आपके पास चंदा मांगने हम में से कोई नहीं आएगा। आपके लिए ईमान की खैरात हमारे पास है। सौदा कर ले, उशर माल को पाक करते हैं, ज़कात माल को पाक करती है ना, सदका बलाओं को टालता है ना, सदका जारिया कब्र की दीवारों तक पहुंचता है। तो फिर जब मेरे पास लोग लेके आते ना बच्चे और कहते हैं जी फीस नहीं दे सकते, तो मैं कहता हूं अगर तुम गरीब हो कोई बात नहीं, नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन किसी गरीब का हक तुमने मारा तो ये मुनासिब नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहां से बरतानिया, बरतानिया से यूरोप, यूरोप से अफ्रीका, अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक के एहसान से हमने गरीब परवी का जो नेटवर्क बना दिया है, आने वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ा मीनार नूर है। आपसे मेरी एक दफा फिर गुजारिश है, रात को सोचिए, अगर कोई एक बात भी आपके अंदर गई है ना, तो फिर मरने से पहले अपने लिए कुछ कर जाइए, अपनी औलाद को ऐसा बना जाइए। अगर आपसे नहीं बन सकती, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मैं हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के तमाम मुंतजमीन को बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से, आप सबने बड़ी मेहनत से और वालेहाना अंदाज में, इससे बड़ा ईसार कोई नहीं हो सकता जो आपने किया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अब एक काम और कर लीजिएगा। अगर ज़ाहिर है आप बड़ी देर से मजलिस में बैठे हैं, अल्लाह का नाम भी कभी कभी आपने लिया है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जिन शिकंजों में हम फंसे हुए हैं ना, वहां जगह ही बड़ी कम बनती है और बचती है। बहुत सारी हमारी मोहब्बत हाथ चूमने के चक्कर भी खत्म हो जाती है। ऐसे कुछ अरसे के लिए अगर आप हाथ चूमने का अमल छोड़ देना और सिर्फ अपनी ताकत और तन्हाई दीन पर लगा दें, हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। आप जितने बैठे थे अपने जिस्म के उन हिस्सों को हाथ लगाएं। थोड़ा किया है जिक्र, लेकिन इतना नहीं किया। जब आप आए थे कहीं दर्द था, कहीं कोई बेसकूनी थी, ईमानदारी के साथ आप चेक कर लें। जिनको सुकून आया है, जिनके दर्द नहीं रहे, वो जरा हाथ खड़ा करके दिखाएं। देखे कोई फूका मारन नाल तो नहीं दम होंदे ना, फूका मारन नाल नहीं दम होंदे, ए निगाहां दे सौदे होंदे ने। ते लख करोड़ा था। हजरत चूंकि खतीबे दौर है ना, अभी इनका दौर चल रहा है और बहुत अरसा तक चलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको शेर कामला अता फरमाए और आपकी क़यादत में औकाड़ा के गैर मुसलमानों ने बहुत कुछ सफर तय किया है। हम दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं और उसके बाद दुआ होगी। अगर आप कुछ इरशाद फरमाना चाहिए जी। जिस दिन जलसे वालों ने रात को 1 या 2 बजे लंगर देना छोड़ दिया ना, उस दिन हम जिंदा हो जाएंगे। आज जरूर दे दीजिएगा। आज के बाद या शाम को खिलाइए। अच्छा, उसमें फिर आप डंडी मारते हैं वैसे इस किस्म के इज्तिमात में लंगर शरीफ होना ही नहीं चाहिए, अंदर शरीफ होना चाहिए। तो आप दुरूद सलाम होगा और दुआ होगी और फिर वहीं बैठ जाएंगे।
लंगर शरीफ आपने तलाव चुके बन गया है तो वो ज़रूर खा के जाए, बड़ी बरकत की चीज़ होती है। आप खड़े हो जाएं और कुछ लोग जो बैत के लिए आए हैं उनको यहाँ आने का, आगे आने का मौका दे दें। आ जाएं, बैत होने वाले जिन्हें आज मेरे बाहू ने चुना है, यहाँ आगे खड़े होने दें उनको। खड़े होते हैं, उधर ही खड़े हो जाए। अभी आ जाए, बैत वाले आगे आ जाए। ये बिल्कुल ये जो स्टेज है इसके साथ खड़े होते जाए, आगे आ जाए, यहाँ खड़े होते जाए। सलाम के बाद आपको बैत किया जाएगा। सलाम के बाद एक शेर तो पढ़ देना, एक शेर, एक ही शेर हम पढ़ाते, एक आप पढ़ेंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शमए बज़ में हिदायत पे आम जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद जी। असल में नसीहत करने वाले ज्यादा, लेने वाले थोड़े हैं। आप बैठने दें, जो बैत होने वाले हैं इनको बैठने दें। बल्कि जो पुराने मुरीद हैं ना, और वो डीजल इंजन बन चुके हैं और जाम हो चुके हैं, वो भी साथ बैठ जाएं ताकि आपकी भी